अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। हम पेरेंटिंग की हमेशा बात करते हैं, हम डिफरेंट तरीके सोचते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, हम रिसर्च करते हैं, हम उन लोगों को सुनते हैं कि पेरेंट किस तरीके से बच्चे के लिए पेरेंटिंग करते हैं, कौन सा स्टाइल अडॉप्ट करते हैं। इन सारी चीज़ों में एक बड़ा ही सेंसिटिव सी बात है कि मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ रही है आप लोगों के साथ। ये एक जगह पे मैं एक बच्ची से मिली है, एक अनजान बच्ची थी जो मुझे इससे पहले ना कभी मिली थी। जानती शायद होगी कि अरफा करीम की मदर है, लेकिन वो मुझे पहले कभी मिली नहीं थी। उससे बात करते-करते मैंने जब उससे थोड़ी-सी बात शुरू की तो उस बच्ची का क्या कहना था। उस बच्ची ने कहा कि वो अपने ही घर में सफोकेटेड फ़ील करती है। अपने घर के माहौल में उसका दम घुटता है। अपने ही घर में वो ईज़ी फ़ील नहीं करती। उसको बहुत सारे इश्यूज़ थे अपनी माँ से, अपने बाप से, लेकिन वो कोई भी इश्यू खुल के उनसे इसलिए नहीं कर पाती थी बिकॉज़ उसके माँ-बाप उसको सुनने के लिए रज़ामंद ही नहीं थे। उनको शायद वो ज़रूरी ही नहीं लगता था। अब छोटी-सी बच्ची थी, 15-16 साल की, और मुझे बड़ी हैरत हुई ये सुन के उसकी बातें, और मुझे परेशानी हुई कि माँ-बाप के लिए ये एक फ़िक्र करने की बात है, ये सोचने की बात है कि आखिर वो बच्ची अपने ही घर में खुश क्यों नहीं है। हम अपने बच्चों के लिए सक्सेस की बात करते हैं, लेकिन वहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेशन कर जाते हैं। हम बच्चों को जितनी इम्पोर्टेंस देते हैं, हम अपनी बेटियों को खुल के ज़िंदगी जीने का मौका नहीं देते। बच्चियों के लिए जब तक माँ-बाप अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे, जब तक उनको एम्पावर नहीं करेंगे, उनका साथ नहीं देंगे, उनको साथ लेके नहीं चलेंगे, तो बच्चियाँ सक्सेसफुल नहीं हो सकती। वो अकेले इस माशरे में कुछ भी नहीं कर सकती। हर कामयाब बच्ची के पीछे उसके माँ-बाप खड़े हैं। और मुझे ये परेशानी है कि हम आखिर अपने पेरेंट्स को ये बात समझाने में नाकाम क्यों हैं कि हमें अपनी बच्चियों को कॉन्फिडेंस देना चाहिए, ट्रस्ट इतना होना चाहिए, इतनी दोस्ती होनी चाहिए कि आप पहली इंसान हो जिससे वो दिल की बात करें और उसको ज़रा भी डर ना हो। प्लीज़ फॉर गॉड सेक मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मदर से, अपनी बच्चियों को वो ट्रस्ट दें, वो कॉन्फिडेंस दें कि वो आपके साथ हर तरह की बात शेयर कर सकें, क्योंकि आपसे ज़्यादा कोई इंसान उनकी ना हिफाजत कर सकता है, ना उनको गाइड कर सकता है। और आप ही हैं जो मतलब आपकी ट्रेनिंग जो है उन बच्चियों में रिफ्लेक्ट करती नज़र आएगी। आपकी परछाई है वो, इस बात की अहमियत को समझें। अगर आपकी बच्चियों के साथ आपका फ़ासला है अभी भी, तो आज से ये काम शुरू कर दें प्लीज़, कि उनके साथ बात करें। जब तक हम बातचीत नहीं करते, कम्युनिकेशन नहीं करते, एक दूसरे के साथ इज़हार नहीं करते, तो कैसे मुमकिन है कि वो अपने उस लेवल को अचीव कर पाएँगी कि जहाँ पे वो कंफर्टेबल फ़ील करेंगी आपसे किसी भी किस्म की बात करने के लिए। तो ये रिक्वेस्ट करना चाह रही थी कि मुझे आज बहुत दुःख हुआ जब उस बच्ची ने कहा कि मैं अपने ही घर में सफोकेटेड फ़ील करती हूँ। ये आपके लिए सोचने का मुकाम है, ये हर माँ के लिए सोचने का मुकाम है। उम्मीद करती हूँ कि अपने घर के माहौल को फ्लेक्सिबल रखेंगे, अपनी एनवायरनमेंट अच्छी रखेंगे, अपनी फ्रेंडली रखेंगे, ताकि बच्चियाँ अपने दिल की बात आपसे कर सकें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ।